ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल निकल कर फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 8/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, वाहियात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे सदैव समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए सदा यह दादा निरहंकारी बन कहते, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता। पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह हमें ब्रह्मा मुख से पढ़ा रहे हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी शांति धाम में और फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते। स्कूल में जाएंगे तो समझेंगे ना कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम भी ख्याल में रहता, आँखों से देखते भी हैं। सत्संग भी किस्म किस्म के होते हैं। वह कहेंगे फलाना महात्मा हमको फलाना शास्त्र सुनाते हैं। भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाते, जन्मांतर ऐसे सुनते ही आए हो। अभी तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते हो शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाबा वह शिव है। वही आकर ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते। यह ब्रह्मा भी पढ़ाते, फिर भी तुम ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते, ना कि ब्रह्मा। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है। वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। झरमुई झगमुई करते रहेंगे। ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जब ऐसे देखो कि वह वाहियात बातें सुनाते तो समझो यह तुम्हारा दुश्मन है। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। बाप कहते ऐसी बातें फालतू कभी नहीं सुनो। कोई की ग्लानि करेंगे, कोई के लिए कुछ बोलेंगे, कहेंगे, ऐसी बातें कभी नहीं सुनना, ना कभी सुनाना। जिसमें ज्ञान नहीं है वही ऐसी बातें सुनाकर और ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता कि सर्विस में तत्पर रहो।
इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना धारणा भी होगी। यहाँ बैठ चित्र देखो, यह ख्याल करो यह शिव बाबा है और यह दादा है। इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो। ऐसी ऐसी बातें करते अपने को भी बहला सकते हो। वह अच्छा होगा झरमुई झगमुई की तो पापात्मा बन जाएंगे। बाप कहते बच्चे पापात्मा नहीं बनना। दुनिया का समाचार फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी बातें जो सुनते और सुनाते हैं वह मुफ्त समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था, अब बर्बाद है। बाप द्वारा आबाद हो रहे हो। बाप और सृष्टि चक्र को याद करना यह तो बड़ा ही सहज है। इस संगम युग का कोई को पता नहीं है। कलयुग में सब पतित है और सतयुग में सब पावन थे। बाप कहते हैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी हैं, यह है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं है। वह है पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया। यह बातें कोई समझा न सके, किसी की बुद्धि में नहीं है कि चैन कहाँ मिलता। यह तुम समझाते हो कि सुख धाम में सुख मिलता है, यह तो है ही दुख धाम। बाकी सब गिराने वाले हैं, एक बाप है चढ़ाने वाला। टीचर तुमको कहते बीए पढ़ाते हैं तो झूठ थोड़े हो सकता। अंधश्रद्धा की यहाँ बात नहीं है। अल्पकाल का सुख मिलता है और स्वर्ग के राजा रानी बनते हैं पढ़ाई से, यह भी तुम जानते हो। बाबा का प्लान क्या चल रहा है। सारी सृष्टि जो दुख धाम है उसको सुख धाम शांति धाम बनाना। जानते हो ना भारत सुख धाम था, फिर शांति धाम सुख धाम में जाना है। जो राजयोग सीखते वही सुख धाम में आएंगे। बाकी तो हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम क्या है यह दुनिया में किसको पता नहीं है। यह बाबा भी कहते हम नहीं जानते थे। जो खुद मालिक था वह भूल गया है तो बाकी मनुष्य क्या जानते होंगे। सुख धाम का वार्तालाप तो कोई करने वाला है नहीं। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह तो कभी सुख का रास्ता बता नहीं सकते। तो जैसे बाप को तरस पड़ता कि इन्हों को सुख धाम शांति धाम में ले जाऊं, बच्चों को भी आना चाहिए कि बाप का परिचय देना है, परंतु इन बातों को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि का ताला बिल्कुल ही बंद कर दिया। जो इतनी सहज बात भी नहीं समझ सकते। भारत जब स्वर्ग का रचयिता था तो हम जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। इसके लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे। बुद्धि में न बैठने के कारण आपस में झरमुई झगमुई बहुत करते हैं, टाइम बर्बाद करते। ऐसी बातें कानों से कभी नहीं सुनना। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तब ही पद मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते वह बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते कि कहाँ नापास ना हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। बाप कहते जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। सजनी की साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी।
अच्छा, आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। अब वह तो पतित बनाने वाला, और बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता, तो ऐसे बाप को तुम्हें कितना याद करना चाहिए। माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। जैसे वैद्य लोग कहते इसमें डरना नहीं है, ऐसे नहीं डर कर जाए दूसरी दवाई करो। नहीं, बाबा भी कहते डरना नहीं है, मनसा के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना। बाबा बहुत समझाते कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, घर में गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगेंस एट होम, बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री को बच्चों को रचते सुख के लिए, तुम भी जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई करते, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों को भी कराए। उनको घड़ी घड़ी बोलो धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है, हम आए हैं ले जाने के लिए। तुम्हारे पंख टूटे हुए हैं, जो देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा और शिव बाबा को याद करने लग पड़ेगा। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आजकल जैसे बाजोली खेलते खेलते तीर्थों पर जाते, वैसे यह 84 जन्म का ज्ञान सेकंड में मिल जाता है। आजकल तो तीर्थों पर भी शराब पीते, आदत होती तो छिपाकर जेब में बोतल ले जाते। बाबा सब बातों का अनुभवी है, रथ भी बाबा ने पूरा अनुभवी लिया। इसको बाप कहते तुमने बहुत गुरु किए, सत्संग किए, अब तुम सब कुछ भूल जाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा रथ तो वास्तव में यह है, रथ में रथी है शिव बाबा। भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट अलग, घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं है। अर्जुन तुम सब हो, ज्ञान देने वाला है एक बाप, बाकी तो सब भगत हैं। बाप कहते मैं तुमको इतना सुख शांति देता हूँ, जो फिर दुख में मुझे ही याद करते। तो आपस में तुमको ज्ञान की बातें करनी है, मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है, सबसे ताल्लुक़ रखना है। बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ तुम हो अहिंसक सेना। तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना है। झरमुई झगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदाने सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। सर्व शक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियाँ जब अधिकार में होंगी
तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो, हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज़ करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से भी संभव है। ओम शांति।